बच्चों, संस्कृत परिचायिका में हमने एक पाठ पढ़ाया था वाराणसी। अब इसके बाद दूसरा पाठ है नियोक्ति विलासा। लेकिन जो 30% कोर्स हटा हुआ है इस साल, उसमें क्या कहते हैं, वो पाठ नहीं सम्मिलित किया गया है। इसलिए हम तुम लोगों को तीसरा पाठ पढ़ा रहे हैं, वीरः वीरेण पूज्यते, मतलब वीर के द्वारा ही वीर पूजा जाता है। स्थानम अलेक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम अलेक्षेन्द्र आम्भिका च आसीनो वर्तते वंदिनं पुरराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। स्थानम मतलब स्थान, अलेक्षेन्द्रस मतलब सिकंदर, सिकंदर का, सैन्य शिविर मतलब सेना का शिविर, जहाँ पे सेना के लोग मतलब शिविर में रहते हैं, रुकते हैं, वो सैन्य सेना का शिविर। अलक्षेन्द्र आम्भिका च आसीनो वर्तते। अलक्षेन्द्र मतलब सिकंदर, आम्भिका च और च माने और, आम्भिका और आम्भिक जो है आसीनो माने बैठे हुए हैं, आसीनो वर्तते मतलब बैठे हुए हैं। वंदिनम पुरराजम, वंदी पुरराज को, अग्रे कृत्वा मतलब आगे करके, एकतः मतलब एक, प्रविशति यवन सेनापति, एक यवन सेनापति, प्रविशति मतलब प्रवेश करता है। सेनापति, सेनापति कहता है विजयाताम सम्राट, सम्राट की विजय हो। पुरुराज, पुरुराज कहता है एषा भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयेत। पुरुराज बोलता है, एष माने यह, भारत वीरो अपि मतलब भारत वीर भी, यवन राज को अभिवादयन्ति मतलब नमस्कार करता है। अलक्षेन्द्र सिकंदर जो है, साक्षेपम, साक्षेपम मतलब अपने मन में बोलता है हो। बंधन गतः अपि आत्मानम वीरम इति मन्यसे पुरुराज, सिकंदर बोलता है सामने कि बंधन गतः अपि मतलब बंधन में होने पर भी, आत्मानम वीरम इति मन्यसे पुरुराज, अपने आप को, आत्मानम माने अपने आप को, स्वयं को वीर मानते हो, मन्य से मतलब मानते हो पुरुराज। चाप कहते हैं, फिर सामने कहते हैं अगर सिकंदर कि बंधन में होने पर भी अपने आप को वीर मानते हो पुरुराज। पुरुराज उत्तर देता है, यवन राज सिंहस्तु सिंहेव वने वा भवति भवतु पंजरे वा। यवन राज सिंहस्तु सिंहेव, सिंह तो सिंह ही होता है, वने वा भवतु मतलब वन में हो, अथवा पंजरे मतलब पिंजरे में। अलक्षेन्द्र सिकंदर बोलता, किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते। सिकंदर बोलता है किंतु पिंजरे में बंद सिंह किसी पर भी पराक्रम नहीं करता है। पुरुराज बोलता है पराक्रमते, पुरुराज कहता है कि पराक्रम करता है, यदि अवसरम लभते, यदि अवसर मिले। अपि च यवनराज, और यवनराज पराक्रम करता है यदि अवसर प्राप्त हो। अवसरम लभते मतलब अवसर प्राप्त हो। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर, वीर भाव ही वीरता। बंधन हो या मरण, जय वापि पराजय, विजय हो अथवा पराजय, उभयत्र माने दोनों ही स्थिति में, समो वीर वीर समान होता है, वीर भाव ही वीरता, वीरता की भावना ही वीरता है। आम्भिराज सम्राट वाचाल एस हंतव्य, आम्भिराज बोलता है कि सम्राट इस अधिक बोलने वाले को मार दीजिए। सेनापति आदिशत्रु सम्राट, सेनापति बोलता है सिकंदर से कि सम्राट आज्ञा दीजिए।
अलक्षेंद्र। सिकंदर कहता अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तो किम अभिमतम आसीत पुरराज। सिकंदर बोलता है कि मेरी मित्रतापूर्ण संधि को, मैत्री संधि मतलब मित्रतापूर्ण संधि को अस्वीकरणे मतलब स्वीकार न करने में, तो माने तुम्हारा, किम माने क्या, अभिमतम मतलब क्या अभिप्राय था, आसीत माने था। तो सिकंदर कहता है मेरी मित्रतापूर्ण संधि को स्वीकार न करने में तुम्हारा क्या मत था पुरुराज। पुरुराज बोलता है स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाच मुक्ति। कहता अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेंद्र मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह। सिकंदर कहता है मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। पुरराज बोलता है पुरराज आम राष्ट्रद्रोह यवनराज। पुरराज कहता है हाँ राष्ट्रद्रोह यवनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत देश, राष्ट्र मतलब देश, यह भारत देश एकम माने एक है, बहूनि चात्र राज्यान, यहाँ पर और यहाँ पर बहुत से राज्य, बहवश्च शासका और बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधिना, तुम अपनी मित्रतापूर्ण संधि के द्वारा तान विभज्य उसे विभाजित करके भारतम जेतुम इच्छसी, भारत को जेतुम माने जीतने की, इच्छसी मतलब इच्छा रखते हो, आम्भिका चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, और आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र। सिकंदर बोलता है भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, इह तावत राजाना जना च परस्परम दुह्यंती। भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा तव वचनम विरुद्धम, तुम्हारा यह वचन ठीक नहीं है, विरुद्धम मतलब ये वचन ठीक नहीं है। ई तावत यहाँ पर आपस में, राजान जना च परस्परम दुह्यंती, यहाँ पे राजा और प्रजा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पुरराज कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय। पुरराज बोलता है कि वह सभी, सर्वम माने सभी, अस्माकम माने हमारा, आंतरिक विषय, आंतरिक विषय मतलब मामला है, आंतरिक मामला है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य यवनराज, बाह्य शक्तियों का तत्र माने वहाँ हस्तक्षेप करना असहनीय है यवनराज। असह्य मतलब असहनीय है यवनराज। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीया। पृथक माने अलग, धर्म, पृथक भाषा भूषा मतलब अलग वेशभूषा, अपि होने पर भी वयम सर्वे भारतीय, हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा देश विशाल है। उसी प्रकार कहा गया है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिणम मतलब दक्षिण में है, वर्षम तद भारतम, वह भारतवर्ष है। नाम भारती तत् संतति, यहाँ की संतानें, संतति माने संतानें भारतीय हैं। अलक्षेंद्र। अथ में भारत विजय दुष्कर। सिकंदर कहता है तो इसका मतलब कि मेरा भारत विजय करना कठिन है। पुरराज कहता है न केवलम दुष्कर असंभव अपि, कहता है पुरराज कहता है न केवल कठिन है बल्कि असंभव है। अलक्षेंद्र सरोषम। सिकंदर जो है को क्रोध में होकर बोलता है दुर्विनीत किम न जानासि इदानीम विश्व विजयिन अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसे। दुर्विनीत मतलब अच्छी तरह से न बोलने वाले, किम न जानासी क्या तुम नहीं जानते, इदानीम इस समय, विश्व विजयी
अलेक्झेंद्रस्य मतलब सिकंदर के, अग्रे माने सामने, वर्त से सामने खड़े हो। पुरुराज जानामि किंतु सत्यम तु सत्यम एवं राज। पुरुराज बोलता है जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य ही है यवनराज। भारतीया वयम गीताया संदेशम न विस्मराम। हम भारतीयों को गीता के संदेश को नहीं भूलना चाहिए। अलेक्झेंद्र सिकंदर पूछता है कस्तावत गीताया संदेश, तुम्हारा गीता का संदेश क्या है? पुरुराज कहता है श्रूयताम हतो वा प्राप्स्यति स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हतो वा प्राप्स्यति स्वर्ग, युद्ध में मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और जीवित रहने पर भोक्ष्यसे मतलब भोगोगे, महीम माने पृथ्वी का सुख, मतलब पृथ्वी का सुख भोगोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए उठो। कौन्तेय मतलब अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन उठो। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए कृत निश्चय मतलब तैयार हो जाओ। मतलब कि युद्ध में मरने पे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जीवित रहने पर पृथ्वी का भोग भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, हे अर्जुन उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अलेक्झेंद्र सिकंदर कुछ किमपि विचिंत, कुछ सोचकर अलम तो गीता, कहता है यही है तुम्हारी गीता। पुरुराज कहता है तुम अस्माकम बंदी वर्तसे। अलेक्झेंद्र सिकंदर कहता है कुछ सोचकर यही है तुम्हारी गीता पुरुराज। तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, कहता है तुम इस समय हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, ब्रूहि माने कहो या बोलो, कथम माने किस प्रकार का, त्वयि माने तुम्हारे साथ, वर्तितव्यम माने व्यवहार, मतलब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज बोलता है यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा कि एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। अलेक्झेंद्र सिकंदर पुरो वीर भावेन हर्षित, पुरु के वीर भावना से हर्षित होकर, खुश होकर, साधु वीर साधु नूनम वीरम असि, बोलता है कि हे वीर, हे सज्जन पुरुष, तुम वास्तव में वीर हो। धन्य तुम धन्य हो। धन्य ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को आदेश देते हैं। सेनापति बोलता है सेनापति सम्राट अलेक्झेंद्र सिकंदर कहता है वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बंधन को मोचय मतलब खोल दीजिए। सेनापति यत सम्राट आज्ञापयति, सेनापति कहता है जैसी सम्राट की आज्ञा। अलेक्झेंद्र एकेन हस्तेन पुरो द्वितेन च आंबिकस्य हस्तम कृत्वा, एक हाथ से पुरु को और दूसरे हाथ से आंबिक को हाथ में करते हुए वीर पुरुराज सखे आंबिक इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, वीर पुरुराज सखा आंबिक इस समय वयम सर्वे मतलब हम सभी समान मित्राणि समान रूप से मित्र हैं। इदानीम मैत्री महोत्सवम संपादयामा, इस समय हमें मित्रता का उत्सव मनाना चाहिए। मैत्री महोत्सवम, मित्रता का उत्सव मनाना चाहिए। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं।